अब खबरें देवभूमि की। रुड़की से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है और बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और यहां पे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें संबोधित भी उन्होंने किया, उन्हें संदेश दिया कि कैसे पार्टी के कार्य को, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम और सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे और रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम था जिसमें वो पहुंचे, इसमें शिरकत की। उनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया और उन्होंने इस कार्यालय का शिलान्यास किया, कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। चूंकि अब 24 की तैयारी की जा रही है, कैसे 24 को जीतना है, उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन करना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं। और मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में पहुंच के क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता एक सा राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने हर अवसर पर अपने आप को सिद्ध किया है, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को, जिस ध्येय के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था उस ध्येय को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर नव भारत के यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की आहुति देनी है, हम सबको परिश्रम करना है, अथक परिश्रम करना है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी साकार करना है। भाइयों बहनों, आज आजादी का अमृत महोत्सव, हम इसमें आप अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और मोदी जी के कुशल एवं ऊर्जावान नेतृत्व में हम अमृत काल में तेजी से दुनिया के अंदर भारत का विस्तार कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत की साख बढ़ी है,
भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत का रहने वाला कोई भी चाहे विदेशों में भी रहता हो, उसका सीना भी आज गर्व से चौड़ा हुआ है। भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व के दूसरे देशों का, दुनिया के देशों का दौरा हुआ, उस दौरे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ, वो भूतों न भविष्यति दुनिया के देशों ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, सारे वहां की जितनी परिपाटी थी उस परिपाटी को बदल दिया और सारे के सारे देश आज जिस प्रकार से मोदी जी के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वो केवल उनका स्वागत नहीं हो रहा है बल्कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत हो रहा है। हम सब उससे गौरवान्वित हो रहे हैं जो मोदी जी के रूप में संपूर्ण विश्व के अंदर उनका स्वागत हो रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, ऐसी नींव जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने वाला है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें भव्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें काशी विश्वनाथ का नव निर्माण और दिव्य निर्माण पूर्ण हो चुका है, ऐसी नींव जिसमें केदारपुरी का नव निर्माण हो रहा है, ऐसा नींव जिसमें भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है, ऐसी नींव हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसमें केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया है, ऐसी नींव जिसके बारे में अभी महेंद्र भट्ट जी तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि कैसे आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और यहाँ पे बताया कि कैसे उत्तराखंड भी बदलाव के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और रुड़की में बीजेपी कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और यहां से संदेश दिया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो संगठन है उसको और मजबूत किया जा रहा है। बीजेपी का कार्यालय का यहां उद्घाटन हुआ, कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। जी देखिए, आज रुड़की में मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, इन सभी लोगों ने और स्थानीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का जो नया कार्यालय बनना है उसका भूमि पूजन किया है। इससे पहले काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए दफ्तर का जो निर्माण करना है उससे पूर्व भूमि पूजन किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन प्रथम है और कई ऐसे तहसील और जिले जहां कार्यालय निर्माण छूटा हुआ है वहां ये काम भी अब तेजी से हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का ही एक परिणाम है कि इसके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। जहां तक मुख्यमंत्री के दौरे का प्रश्न है, आज वो हरिद्वार में है। हरिद्वार के बाद रुड़की पहुंचे थे और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं हम, जहां देहरादून में सेब और कीवी मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए मृद स्तर पे दोनों फल प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसका परिणाम निकट भविष्य में बड़े उत्पादन के रूप में सामने आएगा। बता दें कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2021-22 में राज्य में सेब और कीवी की 14.19 लाख पौधे प्रदेश भर में रोपे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों को तराई क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट और बेरी जैसे फलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। तो सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, तैयारी को देखते हुए मैंने आज अपने विभाग की बैठक रखी है और जो मैं लगातार इस पर मेहनत कर रहा हूं उसके परिणाम मुझे सुखद दिखाई दे रहे हैं। जहां वर्ष 2021-22 में 2,43,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 23-23 में
12,06,000 सेब की पौध लगाई गई हैं। इसी प्रकार कीवी में जहां 21-22 में 93,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 2,12,000 पौधे लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे, तो मुझे तो लगता है जिस हिसाब से। और सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, कीवी और सेब की फसल को कैसे और बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है? जी देखिए, राज्य में हॉर्टिकल्चर का सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यही वजह है कि जब राज्य सरकार ने अपना बजट गैरसैंण में पास किया तो उद्यान और कृषि विभाग के बजट के सेक्टर को बढ़ाया गया। साथ ही एक वर्ष में 50,000 नए पॉली हाउस लगाने का भी निर्णय हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है कि कई ऐसी फसलें जिसमें गोभी, मटर, आलू, ये जब प्लेन्स में नहीं होते तो पहाड़ों में इनका बहुत अच्छा संवर्धन होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। जब प्लेन्स में गोभी और मटर जैसी फसलें नहीं होती तो पहाड़ से फसलें 4 गुना कीमत में मैदानी जिलों में बिकती हैं। इससे आर्थिकी और रोजगार के साथ ही निवेश भी बढ़ेगा, राज्य सरकार का लक्ष्य है। और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जो विभागीय मंत्री हैं वो भी इसको और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और चूंकि सुदीप, इससे पहले भी हमने देखा कई इस तरह के कदम उठाए गए जिससे पहाड़ के जो उत्पादन है उनको बढ़ावा दिया जाए। यहां भी यही कोशिश है कि कैसे आर्थिकी इससे बेहतर की जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष पीएम श्री मिलेट योजना का उद्घाटन किया है, इस वर्ष को मिलेट वर्ष कहा है। पहाड़ में मंडवा, झंगोरा जैसे मोटे अनाज होते हैं जो कि बहुत तेजी से अब एक्सपोर्ट हो रहा है। उसी के क्रम में फल सब्जी का जो सेक्टर है ये भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उत्तरकाशी के कई ऐसे इलाके जहाँ सीधे सुबह दिल्ली से गाड़ियां आती हैं और सामान लेकर दिल्ली आजादपुर मंडी को जाती हैं। तो ये एक आर्थिकी, रोजगार और निवेश का भी बड़ा मंच बनता जा रहा है। हमने ये भी देखा कि सरकार की एक कोशिश है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट यानी जिस जिले का जो उत्पाद फेमस हो सकता है उसको कैसे नई पहचान मिले, इसको लेके कई कार्यक्रम भी हुए। अब सेब और कीवी को लेके भी एक कोशिश है कि इसको भी कैसे दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पे बेहतर इसका उत्पादन हो पाए। देखिए, हिमाचल सेब के मामले में और कश्मीर सबसे ऊपर माना जाता है। बीते वर्ष उत्तराखंड के किसानों को हिमाचल रवाना किया गया था ताकि वो देख सके, समझ सकें कि वहाँ सेब की खेती के क्या उन्नत तरीके हैं और कैसे वो अपनी फसल को ग्रो करते हैं। साथ ही ग्रो करने के वो कैसे उन्हें प्रिजर्व करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। जब ऑफ सीजन होता है तो वही 50, 60, 70, 100 रुपये वाला सेब 200-250 रुपये बिकता है। क्योंकि हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है और हिमाचल सेब के मामले में और राज्यों से बहुत ऊपर है, या यूं कहें टॉप पर है। तो इस वजह से राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से एक्सपर्ट राय भी ले रही है और अपने किसानों को ट्रेंड कर मजबूत भी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की एक कोशिश है कि कैसे जो सेब और कीवी की फसल है उसे मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। एप्पल और कीवी से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, गणेश जोशी ने कहा। और उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेब उत्पादन में नई क्रांति आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।